27 साल बाद भारत में जाति गणना होगी। 2027 की जनगणना में पहली बार जाति की गिनती होगी। लेकिन क्या यह बीजेपी की चुनावी मजबूरी है या राजनीतिक दांवपेच? 2024 के चुनाव में ओबीसी वोटों में 5 से 6% का नुकसान हुआ था बीजेपी को। राहुल गांधी का जाति गणना का मुद्दा असर कर रहा था। अब मोदी सरकार ने वही कदम उठाया है जिसका विरोध करती आई थी। सच यह है कि बीजेपी का विरोध हिंदू एकता बनाने की रणनीति का हिस्सा था। जाति गणना से जातिगत राजनीति मजबूत हो सकती है, लेकिन अब ओबीसी वोट बैंक बचाना जरूरी हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी हैं, फिर भी 10 साल तक जाति गणना का विरोध करते रहे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि आंकड़े सामने आने पर आरक्षण की मांग तेज होगी। ओबीसी देश की सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50%, लेकिन सरकार के शीर्ष 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं। यही असंतुलन कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहा था। अभी आरक्षण की छत 50% है। जाति गणना के बाद इस सीमा को हटाने का दबाव बढ़ेगा। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वे यह सीमा हटाएंगे। असली मुद्दा यह है कि आजादी के 77 साल बाद भी जाति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या निजीकरण और आर्थिक विकास से जाति का महत्व खत्म नहीं होना चाहिए था? बीजेपी को उम्मीद है कि ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण से उनकी राजनीति को फायदा होगा, लेकिन यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है अगर डेटा दिखाए कि सामाजिक न्याय अभी भी अधूरा है। जाति गणना का फैसला दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का मुद्दा कितना शक्तिशाली है। यह फैसला वोट बैंक की राजनीति हो या सामाजिक न्याय की दिशा में कदम, समय ही बताएगा। सत्यमेव जयते।